हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया लेसन सीखेंगे। तो अब हमने पुरानी वीडियोस में सिंधी वर्णमाला आईवेटा कंप्लीट कर ली थी। अब आपको ये बात तो पता होगी कि सिंधी राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में लिखी जाती है और इनके लेटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर लिखा जाता है। उसके ऊपर हिंदी की तरह लाइन लगा कर नहीं लिखा जाता। तो क्या है, मैंने इन लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ए और बी। अब ए के अंदर, ए ग्रुप के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो लेटर्स के साथ कोई और लेटर जुड़कर नहीं लिखा जाएगा। अगर वो बीच में आए, लेटर की शुरुआत, किसी वर्ड की शुरुआत में आए या किसी वर्ड के एंड में आए, ए ग्रुप के अंदर जितने भी लेटर्स लिखे हैं वो लेटर्स एज इट इज़ लिखे जाएंगे। पर जो ग्रुप बी के लेटर्स हैं, अगर वो शुरुआत में लिखे जा रहे हैं तो उनके साथ दूसरा अक्षर जुड़ जाएगा, भले वो ग्रुप ए का हो। पर ग्रुप ए के लेटर जुड़ने के बाद अगर दूसरा लेटर लिखना है तो उसको फिर हम ए ग्रुप के लेटर के साथ जोड़ नहीं सकते। जैसे ब के साथ मैं द जोड़ सकता हूँ, पर द के बाद अगर मैंने द के बाद अगर दोबारा ब लिखना है तो मैं अलग से लिखूँगा, मैं उसके साथ जोड़ नहीं सकता। मैं एग्जाम्पल और भी आपको दिखाऊंगा। पर जो ग्रुप बी के लेटर्स के बारे में मैं बता रहा था, जो ग्रुप बी के लेटर्स हैं वो लेटर्स लास्ट में आएंगे तो वो पूरे के पूरे लिखे जाएंगे, अदरवाइज उनको काट कर लिखा जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब देखिए लेटर्स को, एग्जाम्पल देखिए। ब जो है वो ग्रुप बी का लेटर है, ठीक है। मैंने ब के साथ अलिफ जोड़ दिया जो ग्रुप ए का था। पर चूंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ए के लेटर्स के साथ नया लेटर आप नहीं जोड़ सकते, तो मैंने दोबारा जब मैंने ब लिखना था तो मैंने उसको नया शुरू किया। बट अब मैं ब के साथ अलिफ जोड़ सकता हूँ तो मैंने जोड़ दिया, तो हो गया बाबा। अब धारा वर्ड्स देखो, धारा के अंदर जितने भी सारे लेटर्स हैं वो ग्रुप ए के लेटर के हैं। उनके साथ देखो किसी भी अक्षर को मैंने नहीं जोड़ा, सब अलग अलग लिखे गए हैं और इसको धारा पढ़ा जा रहा है। अब मैंने ख्याल लिखना है, ख के साथ ख ग्रुप बी का है। य जो है वो ये रहा, य जो है वो ग्रुप बी का है। ख और य जुड़ गया। अब उसके साथ ग्रुप ए का अलिफ जुड़ गया। अब हम इसके साथ और कोई नया अक्षर नहीं जोड़ सकते, तो मैंने ल को अलग से लिख दिया। मैं और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब दोबारा ये दो एग्जाम्पल देखिए। छ छाता लिखा है मैंने। अब छ ग्रुप बी का था, छ ग्रुप बी का था, उसके साथ हम जोड़ सकते हैं लेटर, तो छ के साथ मैंने अलिफ जोड़ दिया, छा। पर अब अलिफ ग्रुप ए का था, आपको पता है अलिफ के साथ हम कोई और दूसरा अक्षर जोड़ नहीं सकते, तो मैंने त अलग से लिखा। अब त ग्रुप बी का था, कहाँ है त? तयेरा, तयेरा। त के साथ हम जोड़ सकते हैं अक्षर, त के साथ मैंने अलिफ जोड़ दिया, छाता। अब दरबार देखो, उसमें द और र जो है, द येरा और र येरा, ये ग्रुप ए के हैं। मैंने पहले ही बताया था ग्रुप ए के साथ लेटर्स के साथ कोई दूसरा लेटर नहीं जुड़ सकता। द मैंने अलग लिखा, र मैंने अलग लिखा। अब ब मैंने ग्रुप बी का था, ब मैंने इसमें लिखा, ब के साथ अलिफ जोड़ा और अलिफ जुड़ गया। अब हमें पता है अलिफ के साथ कोई और अक्षर नहीं जुड़ता, तो मैंने र अलग लिख दिया, द र। सिर्फ देखो, अब ये ब ग्रुप बी का था, इसके साथ अलिफ जुड़ सकता है, अलिफ जोड़ा फिर अलग लिख दिया। इस तरीके से मैंने इसको इजी कर दिया है। अगर आप ये ग्रुप ए और ग्रुप बी के लेटर्स में याद कर लो, आपको सिर्फ ग्रुप ए के लेटर्स याद रखने हैं कि इन लेटर्स के साथ कोई और दूसरा लेटर नहीं जोड़ना, और ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे, बाकी सब आधे हो जाएंगे। जैसे हम हिंदी में आधा क आधा ख लिखते हैं, उसी तरीके से इन अक्षरों को आधा कर दिया जाएगा। बाकी सारे लेटर्स जो हैं ग्रुप बी ए के जो हैं वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। तो अगर आप ग्रुप ए के लेटर्स को याद कर लो तो बाकी जो बचेंगे वो ग्रुप बी के, उनका आपको अपने आप याद रहेगा कि इन लेटर्स को हमने आधा करना है और इनके साथ हमने लेटर जोड़ के जानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको कर लिया तो आपके लिए सिंधी लिखना बहुत आसान हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और इसको याद रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको इसकी और प्रैक्टिस चाहिए तो मैं और वीडियो डालूँगा। जय झूलेलाल।